थ्योरम नंबर है 10.6 और ये बेस्ड है इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, हमें किसी सर्कल में क्या करना है, दो इक्वल कॉर्ड्स ले लेनी है। ठीक है, और उनकी हमें डिस्टेंसेस देखनी है कि वो सेंटर से कैसी डिस्टेंस रखते होंगे। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं कोई एक सर्कल ले लूँ और इस सर्कल में मैं कोई दो कॉर्ड बना लूँ, सपोज करो ये मैंने एक कॉर्ड बनाई ए बी और सपोज करो मैंने ये एक कॉर्ड बनाई कुछ पी क्यू ऐसे। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड अगर आपस में इक्वल हैं, ये मान लो हमें गिवन हो पहले से, ये हमें क्या है गिवन कि ए बी किसके इक्वल हैं, पी क्यू के। तो प्रूफ करके दिखाओ आप, तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो कॉर्ड है इसकी सेंटर से डिस्टेंस और ये जो कॉर्ड है इसकी सेंटर से डिस्टेंस ये आपस में इक्वल होंगी। मतलब अगर ये O से यहाँ पर सपोज करो कोई पॉइंट ले लो आप M और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो N, तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो OM और ON है ये आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो प्रूफ करके दिखाओ कि इस कॉर्ड की इस सेंटर से डिस्टेंस और इस कॉर्ड की इस सेंटर से डिस्टेंस आपस में कैसी होंगी, इक्वल। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमें प्रूफ करना है कि OM और ON डिस्टेंस आपस में इक्वल होती होंगी। ठीक, अच्छा अब प्रूफ देखिए इसका। ये एक कॉर्ड है, ठीक, और ये क्या है सेंटर। सेंटर से जो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं वो यहाँ पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक, क्या होगी बोलो, परपेंडिकुलर। और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, है ना। PN और NQ आपस में इक्वल होंगे और AM और MB आपस में इक्वल होंगे। ये वाली बात क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको ज्वाइन करा रहा हूँ ऐसे। जो मैंने ज्वाइन करा दिया तो O से लेकर अगर आपने A ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया बोलो, रेडियस। O से लेकर अगर आपने P ज्वाइन करा दिया तो ये भी क्या बन गया बोलो, रेडियस। क्लियर है। अब ऐसा करने से यहाँ पर दो ट्रायंगल बन के तैयार हो गए। इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। कैसे कैसे प्रूफ करने वाले हो सुनो। AB किसके इक्वल है बोलो, PQ के। ये हमें गिवन है। AB इक्वल है किसके, PQ के, ये हमें गिवन। अगर AB और PQ इक्वल हैं तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। हाफ ऑफ AB किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ PQ। अब AB के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, AM, और PQ के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, PM। ठीक है, तो AM इक्वल होगा किसके, PN के। ठीक, अब देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम बड़े आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करोगे, AM किसके इक्वल है, PN के। ठीक, OA और OP ये आपस में इक्वल हैं, दोनों ही क्या हैं, रेडियस। और एंगल M और एंगल N दोनों ही क्या हैं, ईच 90 डिग्री। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं कि OM किसके इक्वल होगा, ON के। ठीक, यही हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दो ट्रायंगल हम लेकर चल रहे हैं। पहला जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम बताइए क्या क्या है। ट्रायंगल हम लेकर चल रहे हैं OMA एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम बताइए क्या है, ONP। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, AM किसके इक्वल है, PN के। ये हमने यहाँ पर निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया था ऊपर, प्रूव्ड अबव। ओके, अच्छा ये अब और OA और OP आपस में इक्वल है। OA और OP आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है ये बताओ, ये दोनों क्या हैं, रेडियस। ठीक है, अच्छा और एंगल M और एंगल N आपस में इक्वल हैं। एंगल M इक्वल्स टू क्या, एंगल N, ये क्या हैं, ईच 90 डिग्री। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर लिख लो ट्रायंगल OMA
कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल ONP के। कौन से रूल से हुआ? तो आंसर है एक राइट एंगल लिया गया, एक हाइपोटेनस लिया गया और एक साइड ली गई। तो कौन सा रूल लगा? RHS। ठीक, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT OM और ON आपस में इक्वल होंगे। OM इक्वल्स टू क्या? ON बाय CPCT। ठीक, तो इस बात का मतलब तो ये हुआ कि सर्कल में कहीं पर भी दो इक्वल कॉर्ड बनाई जाए। जैसे मैंने ये एक कॉर्ड बनाई, ये एक कॉर्ड बनाई, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि AB और ये जो MN है ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, ये मैं कह रहा हूं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो बताइए आप क्या रिजल्ट बना सकते हो? तो आप ये रिजल्ट बना सकते हो कि अगर ये सेंटर है तो सेंटर से इसकी कॉर्ड की डिस्टेंस और इस कॉर्ड की डिस्टेंस आपस में कैसी होगी? इक्वल, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड कैसी हैं आपस में? इक्वल। अगर कॉर्ड इक्वल तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस इज इक्वल। क्लियर है ये वाली बात? इस तरह से हो जाएगी ये थ्योरम नंबर 10.6। ये जो थ्योरम हमने पढ़ी है थ्योरम नंबर 10.6 उसका कन्वर्स है ये, ठीक है। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फिगर बनाकर दिखाता हूँ। ये एक सर्कल बनाया मैंने और ये कॉर्ड बना दी मैंने, ठीक है, दो कॉर्ड। एक कॉर्ड है AB और कोई ये दूसरी कॉर्ड है CD, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस हैं कहाँ से? सेंटर से। तो ये जो हम सपोज करो ये सेंटर है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस और सेंटर से ये डिस्टेंस आपस में कैसी हैं? इक्वल। इसका नाम रख देते हैं M, OM और ON, ये आपस में कैसे हैं? इक्वल है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो कॉर्ड है इनकी लेंथ आपस में कैसी होगी? इक्वल होगी। ये कॉर्ड आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे दिखाओगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करा दो यहाँ से और इसको यहाँ से ज्वाइन करा दो, ठीक। अब ये सेंटर से कोई लाइन आई है और ये एक कॉर्ड है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। ये सेंटर से इस कॉर्ड पर एक लाइन बनाएंगे तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक। फिगर बन के तैयार हो गया। हमें गिवन क्या है सबसे पहले वो लिखना होगा। गिवन है बच्चों हमें एक सर्कल हमें गिवन है जिसका सेंटर O और रेडियस में R लेकर चल रहा हूँ। सेंटर क्या लेकर चल रहा हूँ? O और ये क्या है? रेडियस। सेंटर से ये रेडियस है R। और इसमें ये हमें ये गिवन है कि OM और ON आपस में इक्वल है। OM किसके इक्वल है? ON के। ये हमें गिवन है कि ये जो दो कॉर्ड हैं ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि ये जो कॉर्ड हैं ये आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। अगर ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस रखती हैं तो ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल रही होंगी लेंथ में, ठीक है। प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। हमारे सामने दो ट्रायंगल बने हुए, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। एक तो ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं हम OAM और एक ट्रायंगल हम लेकर चल रहे हैं OCN, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल लेकर चलेंगे हम? ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OCN, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हम लेकर चल रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में OA किसके इक्वल है? OC के। ये क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? रेडियस, ठीक। अच्छा, और एंगल M और एंगल N क्या हैं? ईच 90 डिग्री। एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, ईच 90 डिग्री, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में? और OM किसके इक्वल है? ON के। OM इक्वल्स टू ON, ये हमें गिवन है। ये हमें पहले से बता रखा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक। अच्छा, तो अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कैसे हो गए कॉन्ग्रेंट? हमने क्या क्या लिया? हमने लिया राइट एंगल, हमने लिया हाइपोटेनस और हमने ली साइड। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड, RHS रूल से ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल OCN के। कौन से रूल से?
RHS रूल से। ठीक है, ये वाली बात आ गई समझ में। अच्छा, अब इसके बाद अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हम ये कह सकते हैं कि AM किसके इक्वल रहा होगा, बोलो। AM और CN आपस में इक्वल रहे होंगे, तो हम यहां पर लिख देते हैं AM इक्वल रहा होगा किसके, CN के बाय CPCT। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब इसके बाद यहां पर दोनों साइड हम ट्वाइस कर सकते हैं अपनी तरफ से, ट्वाइस ऑफ AM और ट्वाइस ऑफ क्या, CN, है ना। हमने ट्वाइस क्यों किया बोथ साइड, कि AM का अगर हम ट्वाइस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AB, क्योंकि जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं यहां पर वो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। तो अगर हम कहीं पर AM का अगर मैं ट्वाइस लिखना हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, AB। ठीक है ना। और ये यहां से परपेंडिकुलर डाला गया था तो ये इस लाइन को CD को बाइसेक्ट कर रहा होगा, है ना। यानी कि CN का ट्वाइस कहीं लिखा हो उसे क्या लिखा जा सकता है, CD। तो ये प्रूफ हो गया कि AB और CD आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक, तो जो थ्योरम नंबर 10.6 थी उसमें हमें उल्टा दिया हुआ था, उसमें हमें दिया हुआ था कि ये कॉर्ड इक्वल हैं तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस रखती होंगी। अब 10.7 में हमसे क्या कहा कि अगर ये इक्वल डिस्टेंस रखती हैं तो ये कॉर्ड आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया थ्योरम नंबर 10.7। एग्जाम्पल नंबर है 2, पेज नंबर है 178। क्या बोला हुआ है, 2 इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो ये एक सर्कल बनाया है हमने, इस सर्कल में AB और CD ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहां पर, पॉइंट E पर, ये दोनों कॉर्ड। ठीक, मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो E पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों कॉर्ड का, उससे हमने एक डायमीटर बनाया है। क्या बनाया है, डायमीटर। ठीक, इसी डायमीटर पर सेंटर रहा होगा सर्कल का। अच्छा, ये दोनों जो कॉर्ड हैं ये इस डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही हैं, ये हमें गिवन है। क्या दे रखा है, मेक इक्वल एंगल, किसके साथ, डायमीटर के साथ। तो ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड इस डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही है। ठीक, तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों कॉर्ड जो है आपस में इक्वल होंगी, AB और CD आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। हमने क्या किया, सेंटर से अपनी तरफ से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया M, और इस वाले कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया N। ठीक, अब देखो हमें दोनों कॉर्ड इक्वल दिखानी है। अगर हम किसी भी तरह से ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों कॉर्ड AB और CD सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों कॉर्ड आपस में कैसी होंगी, इक्वल। हमने थ्योरम नंबर 10.7 में क्या पढ़ा है, थ्योरम नंबर 10.7 में हमने ये पढ़ा है कि जो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, है ना, वो आपस में कैसी होती हैं, इक्वल इन लेंथ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉर्ड AB और कॉर्ड CD को सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर दिखा दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हैं। तो मतलब हमें दिखाना क्या है कि ON और OM आपस में क्या हैं, इक्वल। अगर ये दिखा पाए हम तो AB और CD आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो मैं लिख लेता हूं कि मुझे गिवन क्या है। गिवन मुझे है ये एंगल OEM इक्वल गिवन है एंगल OEN, ये इक्वल गिवन है। ठीक, दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो है जो हमें प्रूफ करनी है। दूसरी चीज क्या जो हमें प्रूफ करना है, वो क्या प्रूफ करना है कि AB किसके इक्वल है, CD के। ये तीसरा प्रूफ करो। प्रूफ कैसे करोगे, आपके पास दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल है OME और एक ट्रायंगल है ONE। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से पहले आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। क्या, ये जो एक ट्रायंगल है OEM, ट्रायंगल OEM, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल OEM। इस ट्रायंगल में
एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहां पर एंगल बताओ कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ना। अच्छा तो अब देखो ओ ट्रायंगल ओ ई एम में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो तो देखो क्या आएगा, 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, इस एंगल का क्या नाम है, ओ ई एम, प्लस और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल का क्या नाम है, एम ओ ई, ठीक है, एंगल एम ओ ई। इन सब का सम बताओ किसके इक्वल होना चाहिए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सिंपली हमने इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दी। अब ये 90 उधर जाकर क्या हो जाएगा बोलो, माइनस, माइनस हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, एंगल एम ओ ई इक्वल्स टू, देखो क्या बचेगा, 90 उधर जाकर 180 में से माइनस होगा तो क्या बचा होगा बोलो, 90 डिग्री, और ये ओ ई एम उधर जाएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का, कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इसको यहीं पर छोड़ दो अभी, ठीक। जो काम हमने इधर किया है वही हम इधर वाले ट्रायंगल में भी करेंगे अब, ठीक। कौन सा ट्रायंगल है, क्या नाम है बोलो, ओ ई एम। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो देखो ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है ना, तो क्या लिख रहे होगे बोलो, 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल ओ ई एन, प्लस कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, एन ओ ई। इन सब का सम कितना होगा, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये 90 उस 180 में से माइनस होगा तो इधर बताओ क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। अच्छा ये ओ ई एन उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, और इधर बताओ क्या बचेगा, एंगल एन ओ ई, है ना, 90 तो उधर जाकर माइनस हो गया तो उधर 90 बचा, और ये वाला एंगल भी उधर भेज दिया माइनस में, तो इधर क्या बच गया, एन ओ ई। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में ये पहले से गिवन है कि ओ ई एम और ओ ई एन आपस में कैसे हैं, इक्वल, यानी कि कहीं पर अगर ओ ई एन लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, ओ ई एम, ये आपस में इक्वल है। तो यहां पर ओ ई एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं बोलो, यहां पर हम लिख देते हैं, यहीं पर लिख देता हूं, एंगल एन ओ ई इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ओ ई एन, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई एम, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, कहीं पर 90 डिग्री माइनस ओ ई एम लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, एंगल एम ओ ई लिख सकते हैं, 90 माइनस ओ ई एम, तो देखो यहां पर यही तो लिखा है 90 माइनस ओ ई एम, तो 90 माइनस ओ ई एम को हमने क्या लिख दिया, एंगल एम ओ ई, ये, और इधर क्या चल रहा था, एन ओ ई। तो ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, कि एंगल एन ओ ई, एन ओ ई ये वाला एंगल और एंगल एम ओ ई ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल, ये प्रूफ हो गया, ठीक। इतनी बात आ गई समझ, हमें ये नहीं प्रूफ करना था, हमें तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लाने थे, उसके लिए 3 चीजें चाहिए थी, तो उनमें से हमारे पास एक चीज और आ गई। पहले से हमारे पास क्या क्या है, देखो तो सुनो ध्यान से, ये दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री, है ना, और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ठीक, और इसके अलावा हमने ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल लेकर आ गए, ठीक, ये हमने कर लिया। अच्छा अब एक चीज और समझो, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को चाहें तो कॉन्ग्रुएंटली डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, क्या क्या कर सकते थे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ले लेते, तो ये क्या बन गया, एंगल एंगल, और ये क्या ले लेते हम, साइड, ये दोनों में कैसी है, कॉमन, ये साइड कैसी है, दोनों में कॉमन है या नहीं है, ठीक। तो हम क्या कहते कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी ओ एन और ओ एम आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वल, ठीक। तो उस केस में हम ये क्वेश्चन एंगल एंगल साइड से कर रहे होते, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल से, कैसे कर सकते हैं, देखो ये एंगल पहले से इक्वल है, ये दोनों साइड, ये साइड दोनों में कैसी है, कॉमन, और ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर लिए, ये है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों एंगल, ये दोनों क्वाड्रेंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से, अब
एंगल साइड एंगल। क्लियर है? ठीक, तो दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं, एक तो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं OEM और दूसरा OEN। ये दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं, ट्रायंगल OEM एंड ट्रायंगल OEN। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये हमें पहले से गिवन था। एंगल OEM इक्वल है एंगल OEN के, ये हमें पहले से गिवन था, तो यहां पर गिवन लिख देता हूं। ठीक है, और EO दोनों में कैसा है? कॉमन। ठीक है, OE दोनों में कैसा है? कॉमन। और तीसरी चीज बताओ क्या? तीसरा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर लिया। देखो यहां पर, ठीक, एंगल NOE और एंगल MOE आपस में इक्वल है। एंगल MOE इक्वल्स टू एंगल NOE, ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? OEM कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल OEN के। कौन से रूल से हुआ बोलो अब? हमने क्या क्या लिया? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि ON और OM आपस में क्या रहे होंगे? इक्वल। ठीक है, ON इक्वल रहा होगा किसके? OM के। ये हमने कैसे कहा? बाय CPCT। अब अगर ये दोनों लाइन आपस में इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, और अगर ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो ये दोनों कॉर्ड लेंथ में आपस में कैसी रही होंगी? इक्वल रही होंगी। देयरफॉर AB इक्वल रहा होगा किसके? CD के। और क्या लिखोगे? इक्वल कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ये जो थ्योरम नंबर 10.7 है वो यहां लिखोगे। कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एंगल साइड एंगल से करोगे। अगर आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को आप एंगल साइड से भी कर सकते हो। ठीक है, एंगल साइड से कैसे कह रहा हूं मैं? ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री और ये कॉमन, तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो OM और ON आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो हम कहेंगे क्योंकि ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर आई हैं इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे। अगर आपको ये एंगल साइड एंगल से करना है तो फिर आपको ये इतने स्टेप और करने पड़ेंगे, तब उसके बाद कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर आप एंगल साइड से करते हो तो आपको ये सारे स्टेप नहीं करने पड़ेंगे और आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से होगा एग्जाम्पल नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. 3 girls, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमें गिवन है सबसे पहले वो बनाता हूँ। पहले यहाँ पर मैंने एक ये सर्कुलर पार्क बनाया। ठीक है, इस सर्कुलर पार्क पर 3 गर्ल्स, एक है रेशमा, एक है सलमा और एक है मनदीप। ठीक है, ये तीनों गर्ल इस सर्कुलर पार्क पर एक गेम खेल रही हैं बाय स्टैंडिंग ऑन सर्कुलर रेडियस ऑफ 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो ये जो पार्क बनाया है, इस पार्क का सेंटर है सपोज करो ये O। ठीक है, और इस पार्क की रेडियस हमें गिवन है कितनी? 5 मीटर। ओके, आगे उसने बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। रेशमा से सलमा की डिस्टेंस एंड सलमा से मनदीप की डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर। ठीक है, दोनों का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? रेशमा से आपको मनदीप की डिस्टेंस निकाल कर बतानी है। रेशमा से सलमा की डिस्टेंस आपको पता है, सलमा से मनदीप की पता है, अब आपको रेशमा से मनदीप की बतानी है कितनी डिस्टेंस रही होगी। ये हमारा टारगेट है निकालना। ठीक है, अच्छा ये सेंटर है वो, इस सेंटर से अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा तो वो लाइन यहाँ पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी।
ठीक है, इस जगह का कुछ नाम रख दो, सपोज करो एन रख दिया मैंने, एन। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। अब फिगर कैसे बनाए एक बार फिर से। ये एक सर्कुलर पार्क है, इसमें रेशमा, सलमा और मनदीप यहां पर बैठे हुए हैं। इसमें रेशमा और सलमा तक की डिस्टेंस 6 मीटर है, सलमा से मनदीप की डिस्टेंस 6 मीटर है। ठीक, हमें रेशमा से मनदीप तक की डिस्टेंस बतानी है, जबकि इस पार्क की जो रेडियस है वो कितनी है, 5 मीटर। क्लियर है यहां तक। अब इस क्वेश्चन के हम 2 सॉल्यूशन देंगे, 2 तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, पहला सॉल्यूशन देखिए, ये O से लेकर R तक अगर ये एक रेडियस है तो O से लेकर S तक ये भी एक रेडियस होगी या नहीं होगी, है ना। OS एक रेडियस है, रेडियस मतलब 5 मीटर है। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं O से लेकर N तक की डिस्टेंस x मान लेता हूं, कितनी मान लेता हूं, x, और ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, 5 मीटर, क्योंकि रेडियस 5 है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस 5 है। तो बताइए इतनी डिस्टेंस कितनी होगी। तो आंसर है कि यहां से यहां तक 5 है, ये इतनी x है, तो ये कितनी बची होगी, 5 माइनस x। कितनी बची होगी, समझ में गया, आ गई बात। ये x है और ये रेडियस 5 है, तो ये इतनी कितनी होगी, तो 5 में से x हटा दो, यानी 5 माइनस x। तो ये डिस्टेंस SN हमारे पास 5 माइनस x रही होगी। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, अब इसके बाद आगे सुनिए ध्यान से। 2 ट्रायंगल मैं लेकर चल रहा हूं, एक ट्रायंगल में लेकर चल रहा हूं, ट्रायंगल ORN। ये क्लियर दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल को लेकर चल रहा हूं, ट्रायंगल ORN। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। इस क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बोलो, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी RN का स्क्वायर। कोई डाउट है क्या इसमें, इतनी बात में कोई डाउट नहीं। पहले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बिल्कुल सिंपल है। अब इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। ट्रायंगल का नाम क्या है, बोलो, RNS, कुछ भी नाम रख लो। ये इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हुआ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या लगा रहे हैं हम, बोलो, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बोलो, 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, RN का स्क्वायर प्लस NS का स्क्वायर। NS हमारे पास कितना है, बोलो, हाँ, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया ये इसका स्क्वायर, प्लस RN का स्क्वायर, है ना, प्लस किसका स्क्वायर, है ना। ये वाला ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो, 36। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में क्या चल रहा है, बोलो, RN का स्क्वायर। ये वाली बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब सब कुछ इधर लेकर आ जाओ, ठीक है। या एक काम करते हैं, हम यहां से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, RN स्क्वायर की। ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने यहां लिखी है, इस फर्स्ट इक्वेशन से RN स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है। कितना आएगी, बोलो, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25, और x स्क्वायर इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, बोलो, माइनस का, और इधर क्या बचा होगा, बोलो, RN का स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अगर RN स्क्वायर कहीं लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, बोलो, 25 माइनस x स्क्वायर। तो 36 इक्वल्स टू 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस RN स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, बोलो, 25 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब यहां प्लस का x स्क्वायर लिखा है और यहां माइनस का x स्क्वायर, कैंसिल हो गए, ठीक है। अच्छा, ये 25 और 25 कितना हो गया, बोलो, 50, है ना। और ये 36 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, और ये 10x माइनस का इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 10x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 50 में से 36 माइनस कर दो, कितना आया, 14, और इधर से 10 डिवाइड में लेकर आ जाओ,
तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बोलो, 1.4 मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। ठीक, ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को उठाकर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो यहां पर। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जो कि बिल्कुल आसान होता है लगाना। ये लिख दी, इसमें से एक्स स्क्वायर इधर ले जाकर माइनस में लिख दिया, आर एन स्क्वायर की टर्म में मैंने लिख लिया इसको। ठीक है, फिर मैंने इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ये, इसमें से यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आर एन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, 25 और 25 50, 36 इधर लाकर लिख दिया, 10x इधर ले आया, 10 से डिवाइड कराया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.4। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर यहां पर पुट कर दो। ठीक, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 1.4 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, किसके इक्वल चल रहा था बोलो, आर एन स्क्वायर, है ना। ये जो x की वैल्यू आई है ये हमने यहाँ पुट कर दी, 25 माइनस एक्स की वैल्यू 1.4 का स्क्वायर, ये सब किसके इक्वल चल रहा है, आर एन स्क्वायर के। अब 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर कितना होगा, 1.96। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, आर एन स्क्वायर। ये कितना बचेगा, 23.04, कितना बचेगा, 23.04। और इधर क्या चल रहा था, आर एन का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब अंडर रूट 23.04 की वैल्यू कितनी होती है, ये हम यहां निकाल लेते हैं, 23.04। ठीक है, यहां से मैं पॉइंट हटा देता हूं, अभी पॉइंट बाद में लगा लेंगे। 2304 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी होगी। तो यहां से 4 4 जा कितना आएगा बोलो, 16 ये आएगा, है ना। आप यहां पर कितना बचेगा माइनस कराने पर 7। फिर इस पेयर को लिख लोगे नीचे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ऐसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर कितना आएगा 8। अब यहां पर हमें 8 लिख लेता हूं मैं, देखो 8 8 जा 64, 6 बचा, 8 8 जा 64 और 7, है ना। तो यहाँ पर 0 हो गया, तो यानी कि 48 रहा होगा। क्या रहा होगा, 2304 का रूट कितना होता है, 48। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पॉइंट। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये चीज सॉल्व होकर कितनी आती है, आर एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 4.8 मीटर। ये आई हमारे पास 4.8 मीटर। ये कितनी वैल्यू निकल कर आई है बच्चों बताओ, आर एन की। बट हमें आर एन थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है, आर से आई एम, रेशमा से मनदीप तक की डिस्टेंस। अब हम जानते हैं कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो इसे बाइसेक्ट करता है, यानी कि आर एन और एन एम आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल, है ना। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि आर एम जो होगा, रेशमा से मनदीप तक की जो डिस्टेंस होगी वो ट्वाइस ऑफ आर एन के इक्वल रही होगी, है ना। तो आर एम जो होगा वो ट्वाइस ऑफ आर एन के इक्वल होगा। तो 2 इंटू 4.8, आर एन की वैल्यू कितनी है 4.8, इसको मल्टीप्लाई करा दो तो ये आपको हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, 9.6 इतना मीटर। तो रेशमा से मनदीप तक की जो डिस्टेंस रही होगी वो कितनी रही होगी, 9.6 मीटर। ठीक है ना, ये ट्वाइस क्यों किया ये समझ आ गया। सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इस लाइन कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, या मैं ये कह सकता हूं कि आर एन क्या है, ट्वाइस ऑफ आर एन। आर एन तो हम निकाल ही चुके थे 4.8, उसका ट्वाइस करेंगे तो आंसर आर एम का निकल कर आ जाएगा 9.6। इस तरह से करेंगे। तो ये एक मेथड है, इस मेथड में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सबसे पहले यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक, ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा, इसमें यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ठीक है। और इस आर एन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दो, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बोलो, x की। ठीक, वो x की वैल्यू कहां पर पुट कर दोगे, यहां पर। यहां पर जब x की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर एन की।
वो आर एन की जो वैल्यू आएगी उसका ट्वाइस कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर एन की। ये एक तरीका हुआ पाइथागोरस थ्योरम से इस क्वेश्चन को करने का। अब इसका दूसरा तरीका देखिए। दूसरा मेथड क्या है, एक सर्कुलर पार्क है जिसमें रेशमा, सलमा और मनदीप ये 3 गर्ल बैठी हुई हैं और ये सेंटर है उस पार्क का और जिसकी रेडियस कितनी है 5 मीटर। रेशमा से सलमा तक की डिस्टेंस 6 मीटर है, सलमा से मनदीप तक की डिस्टेंस 6 मीटर है और हमें रेशमा से मनदीप तक की डिस्टेंस निकाल कर बतानी है। ठीक, क्लियर है यहां तक। अब देखो ये जो सेंटर O है यहां से मैं S को ज्वाइन करता हूं तो ये एक रेडियस ही तो बनेगी। क्या बनेगी बोलो, रेडियस। ठीक, और मैं O से इस सेंटर से इस ये वाली जो कॉर्ड है RS, इस RS कॉर्ड पर लेकर आऊंगा तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। सेंटर से किसी कॉर्ड पर कोई लाइन बनती है वो क्या होती है वहां पर, परपेंडिकुलर। और वो साथ में क्या होती है, बाइसेक्टर। क्या होती है बोलो, बाइसेक्टर। ठीक, तो इस पॉइंट का कुछ नाम रख देते हैं हमने, सपोज करो रख दिया N। क्या नाम रख दिया, N नाम रख दिया। ठीक है, इस पॉइंट का नाम। ठीक है, N। ये अच्छा, ये जो कॉर्ड है ये कितने मीटर की है, 6 मीटर की है ना, रेशमा से सलमा तक की डिस्टेंस। अब ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है ये, तो अगर ये टोटल 6 मीटर है तो बताओ Rn कितना रहा होगा, सिर्फ Rn 3 मीटर। कितना रहा होगा, है ना, इस टोटल का क्या रहा होगा, ये हाफ 3 मीटर रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा ORN, है ना, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है, RON। इस ट्रायंगल में इसमें 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बोलो, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ON का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, RN का स्क्वायर। RN कितना है बोलो, 3। तो इधर कितना आएगा 25, 3 का स्क्वायर कितना 9, वो इधर आकर माइनस हो जाएगा। और इधर क्या चल रहा है, ON का स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा 16। 16 पर क्या लगा दोगे, अंडर रूट। तो यहां से ON की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 4 मीटर। हाँ, 16 का रूट कितना होगा, 4। तो ये जो ON है ये हमारे पास निकल कर आ गया 4 मीटर। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये जो ट्रायंगल है ORS, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो आंसर है हाफ बेस इनटू हाइट। तो ट्रायंगल ORS का एरिया अगर हम निकालें तो वो इक्वल होगा हाफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस क्या लिया जा सकता है, इस ट्रायंगल ORS का बेस क्या है, RS, और हाइट क्या है बोलो, ON। हाफ RS की वैल्यू बताओ कितनी है, 6। ON की वैल्यू बताओ कितनी है, हमने निकाल लिया अभी, कितनी आई थी 4। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम 6 इंटू 2 बताओ कितना आया 12। इतना क्या, मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास ट्रायंगल ROS का एरिया निकल कर आया। हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और तरीका है। ठीक है, इस ट्रायंगल ORS का हम एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी तो 90 बन रहा होगा। RM क्या है बोलो, एक कॉर्ड है या नहीं है। तो अगर RM एक कॉर्ड है, यहां पर कुछ नाम रख लो, सपोज करो मैं रख देता हूं P, यहां पर P नाम रख देता हूं। ठीक, तो ये RM एक कॉर्ड है, तो यहां से अगर सेंटर से कोई लाइन जाएगी तो वो यहां पर भी तो परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस ORS ट्रायंगल का एरिया एक तरीके से और निकाला जा सकता है कि अगर हम बेस OS लेकर चलें तो परपेंडिकुलर क्या लेकर चलेंगे, RP क्या लेकर चलेंगे, RP। इसी ट्रायंगल के अंदर अगर हम बेस OS लेकर चलें तो परपेंडिकुलर कौन होगा बोलो, RP। ये वाली बात क्लियर है। तो हमने इस ट्रायंगल का फिर से एरिया निकाला, ORS का एरिया। ORS किसके इक्वल होगा, तो आंसर है हाफ बेस क्या लेकर चल रहे हैं इस बार हम, OS, और उस पर हाइट क्या लेकर चल रहे हैं, RP। क्या लेकर चल रहे हैं बोलो, RP।
1/2 OS। OS बताओ क्या है? रेडियस। क्या है? है या नहीं है? रेडियस है, तो यहां पर 5, रेडियस 5 है ना, ठीक है। और इनटू में क्या? RP। ये एरिया आया किस ट्रायंगल का? ORS का। बट ORS ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है बोलो? 12 के। तो इस एरिया ऑफ ORS को क्या लिख सकते हैं? 12। ये हम निकाल चुके थे पहले, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? 12। ठीक, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो कितना बनेगा? 24, और 5 डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो ये क्या आ गया? RP। 5 से डिवाइड कराओ तो कितना बनेगा बोलो? 4.8 मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई? RP की। बट हम जानते हैं कि किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो इसको क्या करता है? बाइसेक्ट। तो अगर RP ये अगर इक्वल है, बाइसेक्ट करा मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम RM को RP का क्या कह सकते हैं? ट्वाइस। RM को RP का ट्वाइस। तो यहां पर लिखेंगे RM इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ RP। तो RP की वैल्यू आई है 4.8, तो आंसर कितना आएगा? 9.6। ये रेशमा से मनदीप तक की डिस्टेंस रही होगी 9.6। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया? इस वाले मेथड में हमने क्या किया? यहां से इसको ज्वाइन किया तो ये हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया? एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में यहां पर हमने अपनी तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो बाइसेक्टर बनाएगा वहां पर। तो ये टोटल 6 है, तो ये कितना होगा? 3। ये रेडियस 5 है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल कर दिखाया मैंने यहां पर। कितना आएगा? ON 4। ठीक, तो इस ट्रायंगल ORS का एरिया ऐसे निकाला जा सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसे निकल जाएगा। ठीक, दूसरा भी तरीका है, इस ट्रायंगल ORS का एरिया ऐसे भी निकाला जा सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट। वो दोनों एरिया आपस में इक्वल ही होंगे। तो जो हमने पहले एरिया निकाला था वो उठाकर यहां पर रख दिया, हाफ बेस इंटू हाइट के। वहां से सॉल्व होकर किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी? RP की। RP का ट्वाइस कर दोगे तो किसकी वैल्यू निकल कर आएगी? RM की। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन नंबर 5।